गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम जीएसटी के बारे में समझेंगे कि किस किस में हम जीएसटी लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी क्या होता है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी, वो समझाई थी। कितने टाइप्स के जीएसटी होते हैं, उसमें क्या क्या रेट स्लैब होता है, उसका रेट स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने परसेंटेज लगता है, किस आइटम में लगता है और कौन कौन से टैक्स जीएसटी में इंक्लूड हो गए वो बताया था। आज के वीडियो में हम जीएसटी इन टैली प्राइम में समझेंगे कि अगर जीएसटी मुझे कंपनी लेवल में लगाना है तो कैसे इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ग्रुप लेवल में लगाना है तो उसे कैसे करना है, और आइटम लेवल पर लगाना है तो कैसे, और लेजर लेवल पे भी लगाना हो तो कैसे उसे करेंगे। कंपनी लेवल की अगर बात करूँ तो कंपनी लेवल में अगर आप जीएसटी को अनेबल करते हैं तो अब मान लो वहीं पे आप मतलब कंपनी क्रिएट करते समय ही बता देंगे कि आपका जीएसटी क्या लगना है, 18%। तो आपके हर प्रोडक्ट पे क्या लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा, चाहे वो प्रोडक्ट कोई सा भी हो। आप यहाँ 18 दे देंगे तो एसजीएसटी में और सीजीएसटी में 9 मतलब हाफ अपने आप कर लेगा, और आईजीएसटी होगा तो 18% वो पूरा ले लेगा। कंपनी लेवल में अगर आप डायरेक्ट कर देते हैं तो इससे मीन्स वो फिर जितने भी प्रोडक्ट की या जो भी आप बनाते हैं आइटम्स वगैरह स्टॉक वगैरह उसमें 18% कंपलसरी कर देंगे, मतलब 18 सब में ही ले लेगा। लेकिन अगर मैं मेरे हिसाब से मैं रिकमेंडेड इसे मना करूँगी कि ना लें आप, क्योंकि हम कंपनी लेवल पे लेंगे तो अब जैसे हमने टाइप्स ऑफ वो पढ़े थे रेट ऑफ स्ट्रक्चर की, अगर ये गुड्स होंगे या सर्विस होंगे तो उनमें इस अलग अलग टाइप का परसेंटेज लगता है, जीएसटी लगता है। रेट स्ट्रक्चर जो पढ़ा था उसमें जो गुड्स पढ़े थे हमने कि इट्स 12% में ये गुड्स आएंगे, 5% में ये गुड्स आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग होते कि अलग अलग आइटम्स स्टॉक के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रेड लगना होता है, तो हम एक नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी लेवल पे हम नहीं करते हैं। अब बात करें ग्रुप की, अगर ग्रुप लेवल पे आपको लगाने तो क्या मान लें आपका एक लैपटॉप है, लैपटॉप एक ग्रुप हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स में कई सारे फिर आइटम्स आ जाते हैं उनकी। तो ग्रुप लेवल पे आपको लगाना है कि आपने ग्रुप लेवल पे अगर जीएसटी लगाए तो वो कैसे लगाएंगे। अगर उस पर यस करते हैं ग्रुप, मान लिया आपने फ़ोन पे लगाया है, फ़ोन के ग्रुप पे लगा दिया है, उस पर 18%। तो जितने भी फ़ोन बनेंगे जिस किसी भी मॉडल के बने वो, तो क्या अंडर वो किसके आएंगे, फ़ोन के अंडर आएंगे। तो उस पर 18 सब ग्रुप जो भी ग्रुप्स के आइटम बनेंगे उन सब पे ऑटोमेटिक 18% या जितना आपने 28% लगाया होगा ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा। लेकिन हमें इसमें भी नहीं करना होता कि ग्रुप के अकॉर्डिंग में भी हम अगर आइटम की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिन पे कम जीएसटी लगता है और किसमें ज़्यादा। फिर अगर आप बात करें आइटम लेवल पे, अगर आइटम लेवल पे आपको लगाना है कि अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर की कोई ब्रांड है, मीन्स डेल लैपटॉप है या एचपी का लैपटॉप है, उस पर आपको जीएसटी लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे। और अगर कभी आपको लेजर पे आपको जीएसटी लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, हम अपने टैली प्राइम में ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकली से स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। कंपनी लेवल पे आपको कैसे जीएसटी लगानी है, ग्रुप लेवल पे आपको जीएसटी कैसे यूज़ करना है, आइटम लेवल पे कैसे यूज़ करना है, और लेजर में। तो अपने टैली प्राइम पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आप क्रिएट करते हैं तो क्रिएट करते टाइम आपसे ये जीएसटी का इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो आप क्या करेंगे, F11 करेंगे। F11 करते ही आपको कंपनी सेलेक्ट करनी, फिर यहाँ पे ये टैक्सेशन में यस करना है जीएसटी को। यस करते ही इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं जो आपको फिल करनी पड़ती हैं। फिल करने के बाद फिर जैसे आपको ये दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ एक्शन में आप क्या करेंगी, इसे नॉट डिफाइन कर देना, जो फर्स्ट रिलेटेड डिटेल्स है। अब जीएसटी का रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स आए तो इसे स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। अब इसमें जैसे आपने कंपनी में अब टैक्सेबल ले लिया, टैक्सेबल में आप कितना ले रहे हैं, 18% या जो भी 28% या जो भी लगाना है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे कंपनी पे कितना लगेगा, जो भी इस कंपनी का प्रोडक्ट होगा जो भी होगा उस पर 18% जीएसटी ऑटोमेटिक अनेबल हो जाएगा।
ये डिटेल्स मैंने आपको पहले भी समझा रखी है अपनी लास्ट की वीडियोस में कि थ्री सॉल्ट लिमिट क्या होती है, इंटरस्टेट में कैसे करना होता है, और क्यों इसका क्या यूज़ होता है। ई वे बिल की डिटेल्स मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में समझा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आपने कंपनी के अकॉर्डिंग तो देख लिया कि कंपनी में करना क्या है कि F11 कर दें। F11 के बाद आपको इसे यस करना है। GST सेट एल्टर कंपनी GST रेट अदर डिटेल्स। इसे करने के बाद अगर आपको क्लासिफिकेशन यूज़ करनी, मीन्स यहाँ जो यूज़ जस्ट GST क्लासिफिकेशन है, तो आप यहाँ यूज़ अगर करेंगे तो आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा कि जैसे IGST CGST है, तो हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, ये नॉट डिफाइन कर देंगे। आगे की डिटेल इसके बारे में समझेंगे। अगर यहाँ पे भी करना यूज़, तो आप यहाँ पे भी फिर आपको क्लासिफिकेशंस बनाने पड़ेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन बना करके स्पेसिफाई कर देते हैं। फिर टैक्सेबल की टैक्स आपका किस तरह का है, तो निल रेट है या एक्सपेंट है या टैक्सेबल है। तो हम टैक्सेबल लेते हैं कि हमारा टैक्सेबल है, 18% दे दिया, फिर ये हाफ ऑफ ऑटोमेटिक कर लेता है। ये तो हमारा हो गया कंपनी। अब अगर हम बात करें स्टॉक ग्रुप की, तो स्टॉक ग्रुप पे कैसे लगाना हो तो वो देख लेते हैं। अगर आप कोई नया बना रहे हैं स्टॉक ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात आप क्रिएट करके उस स्टॉक ग्रुप पे जाके कर सकते हैं। जैसे कोई आइटम ले लेते हैं, अब मैंने जैसे मॉनिटर ले लिया है। मॉनिटर किसके अंडर में डाल सकती हूँ मैं? मॉनिटर को मैं लैपटॉप के अंदर भी डाल सकती हूँ, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के अंदर भी डाल सकती हूँ। फिर इसकी शुड क्वांटिटी को आपको यस करना है। फिर यहाँ पे ये जो आता है लिस्ट ऑफ एक्शन, अब ये SHN नंबर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है उसकी डिटेल पूछता है। ये आपको इसका डिटेल क्या रखना है, मीन जैसे कोई मॉडल नेम डाल दें या कौन से ब्रांड का है, ये सब आपसे ये डिटेल पूछता है। जो HSN होता है उसे हार्मोनिज्ड सिस्टम ऑफ नॉन कल्चर बोलते हैं, और जो SAC है उसे सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते हैं। इसमें जितने भी आपको ग्रुप बनाएंगे, आइटम बनाएंगे, उनका HSN और SSN नंबर सेम होता है। और ये इनमें क्या फिलअप होती है, जैसे अगर आपको कुछ भी लिखना हो, ये एक नंबर होता है जो सेम होता है, सेम नंबर आपको देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे यूज स्पेसिफाई डिटेल करेंगे तो यूज कर सकते हैं, या एज पर कंपनी स्टॉक करना हो तो। अब यहाँ GST का आता है कि GST का रेट करेंगे तो स्पेसिफाइड डिटेल्स करना है। स्पेसिफाइड डिटेल्स करने के बाद टैक्सेबल, फिर आपको क्या दे देने, परसेंटेज, कि आपका जो स्टॉक ग्रुप है उसमें मॉनिटर पे जो स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं। अब मॉनिटर पे भी अलग अलग टाइप्स के मॉनिटर होते हैं, कोई 18 इंच का होता है, कोई 32 इंच का मॉनिटर होता है, कोई 22 इंच का मॉनिटर होता है। तो वो आपकी कैटेगरी, फिर वो उसमें स्टॉक आइटम्स में आ जाता है। ये ग्रुप है अभी फिलहाल। या फिर आपको कोई बोले कि जो ऑलरेडी बने हुए हैं तो उसमें कैसे करेंगे, तो आपको एल्टर पे जाना है, करना कुछ नहीं है, जो पहले ऑलरेडी बन रखे हैं। फिर उन्हें जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप में करना जो लैपटॉप में ऑलरेडी हो रखा है, या टीवी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में आएगा। फिर इसे स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करेंगे, टैक्सेबल, फिर यहाँ पे आपको भी क्या दे देना, परसेंटेज। तो ये आपका एक्सेप्ट ले लेगा। तो आपको एल्टर पे जाके करना है स्टॉक ग्रुप में। अब बात कर लेते हैं आइटम्स की। अगर मैं बात करूँ आइटम्स की, तो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे क्रिएट पे गए, यहाँ स्टॉक आइटम लेना है। स्टॉक आइटम लेने के बाद आपको जैसे मैंने लैपटॉप लेती हूँ, फिर उसे किसके अंडर रखूंगी, उसे ग्रुप देना है। जैसे आपको मैं दे दिया लैपटॉप के अंडर रखना है।
अगर ग्रुप में मुझे देना हो तो मैं दूंगी, अदरवाइज अगर नहीं देना हो तो मैं नहीं दूंगी। अभी फिलहाल में आइटम में हम समझते हैं। इसका हम यूनिट दे देंगे। यूनिट क्या, नंबर में ले लिया है। अब ये जो जीएसटी एप्लीकेबल है, इसे एप्लीकेबल करना है। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स कर देंगे। फिर यहाँ आपको बताना है कि आपका जो आइटम है उस पर कितना लगेगा। तो आपने बोल दिया कि मेरा आइटम पे 18% लगेगा, इस आइटम पे, डेल के लैपटॉप पे। फिर ये गुड्स है या सर्विस है, ये आपसे पूछेगा। तो आपका गुड्स है, ये ऑब्वियस सी बात है, फिर से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब सवाल ये होता है कि जो ऑलरेडी अब मेरे बन रखे हैं तो उनमें कैसे करना है। तो आप एल्टर करेंगे, सेम एल्टर पे आना है, फिर स्टॉक आइटम पे लेना है। अब जैसे यहाँ राइस और शुगर कर रखा है तो राइस पे आएंगे। फिर ये ग्रोसरी के अंडर आता है एप्लीकेबल, फिर यहाँ पे यूज करना है। और यहाँ पे स्पेसिफाई स्लेब, इसमें क्या होता है कि आपको पहले से ये IGST रेट ऑफ दे देना है। तो ये जैसे रेट ऑफ स्ट्रक्चर का समझाते हैं उसके अकॉर्डिंग है। देखिए हम स्पेसिफाई डिटेल्स यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि हमें यहीं पे अपने इसी पे सारी डिटेल्स देनी है। प्राइस की बात करें तो वो 0% पे आता है, लेकिन मैं यहाँ 5% दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 250 हो गया, मतलब 50-50 कर लेता CGST और SGST में। फिर ये भी गुड्स है हमारा, फिर इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्रुप वाइज कंपनी लेवल पे कैसे GST यूज करना है, ग्रुप स्टॉक ग्रुप पे कैसे करना है, या आइटम पे कैसे करना है। लेजर अगर आप क्रिएट करते तो लेजर पे जाना है। जैसे डेटर है, डेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगी। फिर वो रेगुलर है, कंपोजिशन है, कौन है। अगर अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है तो मैं उसमें भी डाल सकती हूँ। फिर उसका GST नंबर आ जाएगा यहाँ पे। फिर उस जो ये सेट एल्टर एडिशनल है, इसे हम यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको बताना है कि वो कौन से स्टेट का है, दिल्ली है या उसके पास कोई ट्रांसपोर्टर है कि नहीं। फिर एक्सेप्ट करा देंगे इसे। बस इतना क्या करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।